जो कि खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। जबकि ऐसा नहीं है कि तब लोगों की औसत ऊंचाई बहुत कम हुआ करती थी। कि क्या है जो हमारे पास अभी भी है। जो पुराने घर होते हैं या जो पुरानी तकनीक से बनाए गए घर होते हैं, उनमें ज्यादातर दरवाजों का आकार छोटा बनाया जाता था, जिसमें औसत ऊंचाई वाले किसी इंसान को झुककर आना जाना पड़ता था। जबकि ऐसा नहीं है कि तब लोगों की औसत ऊंचाई बहुत कम हुआ करती थी। इसके पीछे एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जब लोग अपने घरों में झुककर आते जाते हैं तो उन्हें कहीं न कहीं अचेतन रूप से ही सही उन चीजों के प्रति कृतज्ञता का भाव या शुक्रगुजार होने का भाव पैदा होता है जो उनके पास हैं। वो उनके लिए थैंकफुल रहते थे, चाहे वो घर हो या कोई भी चीज, जो कि खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर जब लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो सहानुभूति के लिए, दिलासा देने के लिए लोग उनका उदाहरण देते हैं जिनके साथ उससे भी ज्यादा बुरा हुआ है, जो कि कुछ ठीक नहीं। क्योंकि लाइन के बीच में खड़े किसी इंसान को अगर हम ये कह के दिलासा देते हैं कि उससे पीछे भी कोई है, तो जो आखिरी में इंसान खड़ा है उसका क्या होगा। माना कि असल जिंदगी में कोई एक लाइन नहीं होती है, कोई किसी चीज में आगे है तो कोई किसी और चीज में। पर अगर हमारे पास कोई चीज नहीं होती है या किसी चीज का नुकसान हो जाता है तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या है जो हमारे पास अभी भी है, और कम से कम हो सके तो उसके लिए हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। उसे देखने में या ढूंढने में नहीं लगना चाहिए जिसके साथ उससे भी बुरा हुआ है। इससे सिर्फ समय बर्बाद होता है और फालतू की तुलनात्मक या कंपेयर करने की भावना बढ़ती है, और उन चीजों पे भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं जो हमारे पास हैं।